दोस्तों राहुल गांधी इन दिनों बीजेपी के गढ़ यानी कि गुजरात के दौरे पर हैं और गुजरात के दौरे पर राहुल गांधी ने गजब की दहाड़ लगाई है और जो बातें उन्होंने कही हैं वो राजनीति के जानकार भी काफी समय से उनके मुंह से सुनना चाह रहे थे। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के भीतर रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहे नेताओं की अब शामत आने वाली है। राहुल गांधी बड़े एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं और जिसका इशारा उन्होंने गुजरात के अपने संबोधन में दिया है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है सब कुछ डिटेल से बताऊंगा और कई ऐसी बातें कही हैं जिसने कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ बीजेपी के भी कान खड़े कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों राहुल गांधी इन दिनों गुजरात पहुंचे हुए हैं और गुजरात पहुंच के अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगातार संबोधित कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने एक जबरदस्त संबोधन किया है। दोस्तों इस संबोधन में राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें एक शख्स मिले, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से कहा, उन्होंने जिक्र किया राहुल गांधी ने कि मुझे कहा कि दो तरह के घोड़े होते हैं, एक जो रेस में दौड़ते हैं और एक जो बारात में शामिल होते हैं, शादियों में जाते हैं। और कांग्रेस में उल्टा हो रहा है, जो रेस के घोड़े हैं वो शादियों में चले जाते हैं और जो शादी वाले घोड़े हैं वो रेस में दौड़ाए जा रहे हैं। इस बात का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, अब नेताओं को छानने का प्रोसेस किया जाएगा। यानी एक तरीके से उन्होंने बताया कि जो नेता कांग्रेस के लिए दिल से काम करना चाहता है उसे आगे रखा जाएगा और जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहा है अब उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, काफी समय बाद राहुल गांधी ने एक बड़ा फैसला जो है वो लेने जा रहे हैं, जिसका इशारा उन्होंने अपने संबोधन में कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वो जो अधिकारी होते हैं, जो काम करते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, वो सब ऐसे होने चाहिए कि अगर उनका हाथ भी काटे तो वहां कांग्रेस जो है वो दिखाई दे। तो इस तरीके से संबोधन राहुल गांधी ने काफी जोशीला जो है वो संबोधन किया है और साथ ही साथ उन्होंने उन नेताओं को निशाने पर लिया है जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। या दोस्तों राहुल गांधी ने इस पर अच्छा खासा फोकस किया है और दो घोड़ों की बात करते हुए जो मैंने आपको बताई कि जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े हैं अब वो रेस में ही दौड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा अब ये जो घोड़ों की अदला बदली जिस तरीके से चल रही थी, एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि अब उसी तरीके से जो नेता रेस में आगे रहने वाले हैं, जो वाकई रेस में दौड़ना चाहते हैं, अब वो रेस में दौड़े जाएंगे। अब ये जो अदला बदली और गलत जो एक तरीके से सिस्टम सेट हुआ है उसको अब ठीक करने का वक्त आ गया है। तो राहुल गांधी बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा जो है वो हमलावर हुए उन नेताओं पर जो कि कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे। राहुल गांधी ने और एक बात कही दोस्तों, उन्होंने कहा कि आप जिनके लिए काम करते हो चलो देखते हैं, अब उन्हें पार्टी से जब हम निकालेंगे तो आप जिनके लिए काम कर रहे हैं वो आपको कहां पर स्थान देते हैं हम वो भी देखेंगे, क्योंकि वहां पर तो ऑलरेडी जगह नहीं है। साफ कहना था कि कांग्रेस में रहकर जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं उनको हम बाहर निकालेंगे और फिर देखते हैं कि बीजेपी में आप अपनी क्या हैसियत या क्या पद आप अपना बना पाते हैं। यानी राहुल गांधी आर पार की लड़ाई में के मूड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ये बात साल 2027 में होने वाले चुनाव के मद्देनजर नहीं है, बल्कि अब ये चलता ही रहेगा। राहुल गांधी बखूबी जानते हैं कि गुजरात में जो है वो कांग्रेस के भी वोटर्स हैं और राहुल गांधी अगर वोटर्स की संख्या परसेंटेज बढ़ा पाने में कामयाब हो गए तो बीजेपी के गढ़ में अगर बीजेपी को बड़ा झटका वो दे जाते हैं तो पूरे देश में एक अलग मैसेज जाएगा। इस बात को राहुल गांधी बखूबी समझ रहे हैं। तभी संबोधन के दौरान उन्होंने दो शख्स को सामने बुलाया और कहा कि आप दोनों सामने आ जाइए और वहां पर मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप भी अगर गुजरात में किसी भी जगह पर जाएंगे और दो लोगों से पूछेंगे तो एक वोटर आपको बीजेपी का मिलेगा और एक कांग्रेस का मिलेगा। 40% उन्होंने बोला कि वोटर हमारे गुजरात में हैं और अगर हम 5% वोटर परसेंटेज और बढ़ाने में कामयाब होते हैं तो फिर कमाल हो जाएगा। और तेलंगाना का उदाहरण उन्होंने देते हुए कहा कि 22% वोट हमने वहां बढ़ाए और यहाँ 5% भी अगर हम बढ़ा पाने में कामयाब हो गए तो फिर मामला पलट सकता है। तो राहुल गांधी का बड़ा ही जोशीला संबोधन हुआ है अपने कार्यकर्ताओं के साथ और क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि लगातार राहुल गांधी मुंबई के बाद गुजरात के दौरे पर हैं और ये दौरा बहुत ही ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पीएम मोदी भी गुजरात में ही मौजूद है। और राहुल गांधी का
जो संबोधन था दोस्तों, मैंने आपको बताया कि एक चीज मैंने आपको बताई कि कैसे राहुल गांधी किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी है और किस तरीके से वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी के इन दौरों पर जो है वो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही जो है वो ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि बीजेपी के नेताओं का भी अच्छा खासा ध्यान है। अब देखिए आप जो अपोजिशन के नेता है उनका भी ध्यान है। अभी राहुल गांधी आए थे मुंबई, आपको याद होगा, मुंबई आने के बाद वो धारावी गए थे और धारावी जाने से ही महायुति के नेताओं के कान खड़े हो गए थे, क्योंकि आपको पता है कि धारावी में अडानी का प्रोजेक्ट चलता रहता है और प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पर। और महाराष्ट्र की कांग्रेस और राहुल गांधी हमेशा जो है धारावी और अडानी को लेकर के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं और महायुति के नेता इसको खंडित जो है वो मना करते रहे हैं। लेकिन जब धारावी पहुंचे राहुल गांधी तो अपोजिशन के जो सत्ताधारी पक्ष है उनके कान खड़े हो गए और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफी कुछ वहां पर जो चीजें नहीं थी वो ठीक की गई और तमाम चीजें हुई वहां पर। लेकिन अब जो संजय निरुपम है, एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता, उन्होंने कहा है, मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि राहुल गांधी एक नेता के तौर पर नहीं पहुंचे थे, वो एक यूट्यूबर के तौर पर गए थे। अब चाहे वो यूट्यूबर के तौर पर जाए, क्योंकि राहुल गांधी हर जगह पहुंचते, हमने देखा है कि हर जगह वो जाते हैं तो अब वीडियो भी बना रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पे डालते भी हैं, जहां उनके फॉलोअर्स हैं, कमेंट और शेयर भी होते हैं वीडियो, और कई जगह पे सराहा भी जाता है। और बाकी नेता भी यही कर रहे हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो वहां भी कई सारे नेता हैं जो आजकल यही करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी अगर यही कर रहे हैं तो फिर अपोजिशन के नेता अगर उन्हें यूट्यूबर कहते हैं तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है। खैर, अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी जो कुछ भी कर रहे हैं वो सत्ताधारी पक्ष के नेता भी उन पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस 2027 का जो चुनाव है गुजरात का, और राहुल गांधी जिस तरीके से संबोधन कर रहे हैं, जिस तरीके से गुजरात जा रहे हैं, जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं में जान फूकने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा बहुत भी काम कर गया तो गुजरात में फिर खेल हो सकता है। इसकी पूरी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, राहुल गांधी सिर्फ कार्यकर्ताओं को ही संबोधित नहीं किया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिस तरीके से डायमंड इंडस्ट्री है, जिस तरीके से और भी 2-3 उद्योगों के नाम बताया। उन्होंने बताया कि ये सारे उद्योगों चौपट हो चुके हैं एक तरीके से, और एक नया विजन जो है वो इन उद्योगों को चाहिए, जो पिछले 10-15 सालों से इन उद्योगों को नहीं मिला है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आसानी से इन उद्योगों को वापस जिंदा करने के लिए एक नया विजन दे सकती है, और जो कि हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इन बातों पर भी राहुल गांधी ने फोकस किया। और आपको पता है कि गुजरात जो है वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहां पर बिजनेस, उद्योग धंधे काफी ज्यादा चलते हैं, और ऐसे में राहुल गांधी ये बात जानते हैं कि जो भी उद्योग धंधों को नुकसान पहुंचा है, अगर उन्हें वाकई में फायदा और नया विजन दिया जाए तो काफी कुछ चीजें बदल सकती हैं गुजरात में भी। और राहुल गांधी का ये गुजरात दौरा इसलिए अहम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि बताया जा रहा है 2000 से भी ज्यादा के तादाद में कार्यकर्ता जो है वहां पहुंचे हुए हैं, और जो एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत हुआ वो तो आपने देखा ही। तो बीजेपी के गढ़ में राहुल गांधी का जाना और इस तरीके से जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो करना अपने आप में सबकी नजरों में आ रहा है। देखना होगा इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन जो भी बातें राहुल गांधी ने कही है, कांग्रेस के कई नेता जो वाकई कांग्रेस का भला चाहते हैं वो पहले भी ये बात कहते रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर बैठ करके दूसरे पार्टियों के जो नेता काम कर रहे हैं, पहले उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है, तभी कांग्रेस जो है वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। अब देखते हैं, राहुल गांधी ने साफ इशारा कर दिया कि किसी बड़े एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं वो। अब क्या एक्शन लेते हो तो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।